नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसके मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी। सरकार का दावा है कि बीजेपी की सरकार में पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे और सारे कर्मियों को टास्क भी दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वादा किया है कि 2047 में देश विकसित भारत होगा और देश की जनता ने एक सपना देखा है कि जब देश विकसित होगा तो उसकी तस्वीर कैसी होगी। पीएम मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी विकसित भारत पर तेजी से काम कर रहे हैं। मेरा आप सबसे कहना है कि उत्तराखंड को हमें देश का अग्रणी राज्य बनाना है और ये हमारा अग्रणी राज्य बनाने का, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। इस संकल्प को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब एक एक जन हमारे इस संकल्प को आगे बढ़ाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प भी तभी पूरा होगा जब हमारा विकसित उत्तराखंड बनेगा। और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब उत्तराखंड का एक एक कोना, एक एक गांव, एक एक सुदूरवर्ती क्षेत्र विकसित बनेगा। कल्पना करिए कि जब देश की आज़ादी के 100 साल हो रहे होंगे, उस समय जहां आज आपकी पहली पोस्टिंग आपको मिलने वाली है, वो स्थान कैसा होगा। आज से मैं आप सबको एक काम भी देता हूं, धंधा ये थोड़ा, और राजेश जी आप भी, कि ये लोग पहले दिन से अपने कार्यस्थान को आज ही से अडॉप्ट कर लें। जिस अस्पताल में मेरी नियुक्ति होगी, जिस स्वास्थ्य केंद्र पर मेरी नियुक्ति होगी, उस स्वास्थ्य केंद्र को हर दृष्टि से मैं अच्छा बनाऊंगा। देहरादून में आयोजित चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम धामी ने नव नियुक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को टास्क भी दिया है। सीएम ने कर्मचारियों से कहा है कि विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड का सपना तभी साकार हो सकता है जब प्रदेश के कोने कोने का विकास होगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले आप ही सब लोग हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है। लेकिन 1% दिमाग मेरा उधर भी है कि मेरे जेब में मोबाइल है, मैं थोड़ी देर में जाके बाहर देखूंगा कि मैं 2 घंटे से मोबाइल नहीं देख पाया हूँ। कहीं पर कोई ऐसा समाचार तो नहीं है, कहीं किसी रिलीफ की आवश्यकता तो नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि उत्तराखंड को हमें देश का अग्रणी राज्य बनाना है और ये हमारा अग्रणी राज्य बनाने का, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि हम लोग जीवन में जो भी काम करते हैं उसे ईमानदारी से करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि आप लोगों की जहां भी पहली पोस्टिंग हो रही है, उस स्थान को सभी कर्मी गोद लें और उस क्षेत्र की समस्याओं को सरकार की मदद से दूर करें, ताकि विकसित उत्तराखंड का सपना तेजी से साकार हो सके। इस संकल्प को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब एक एक जन हमारे इस संकल्प को आगे बढ़ाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प भी तभी पूरा होगा जब हमारा विकसित उत्तराखंड बनेगा। और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब उत्तराखंड का एक एक कोना, एक एक गांव, एक एक सुदूरवर्ती क्षेत्र विकसित बनेगा। कल्पना करिए कि जब देश की आज़ादी के 100 साल हो रहे होंगे, उस समय जहां आज आपकी पहली पोस्टिंग आपको मिलने वाली है, वो स्थान कैसा होगा। आज से मैं आप सबको एक काम भी देता हूं, धंधा ये थोड़ा, और राजेश जी आप भी, कि ये लोग पहले दिन से अपने कार्यस्थान को आज ही से अडॉप्ट कर लें। जिस अस्पताल में मेरी नियुक्ति होगी, जिस स्वास्थ्य केंद्र पर मेरी नियुक्ति होगी, उस स्वास्थ्य केंद्र को हर दृष्टि से मैं अच्छा बनाऊंगा। सारी व्यवस्थाएं वहां पर लाऊंगा। कम सुविधाओं के बावजूद भी लोगों के जीवन को सरल बनाने का काम, वहां की स्वच्छता का काम, वहां का सौंदर्यीकरण का काम, लोगों के लिए अच्छी एक व्यवस्थित मैकेनिज्म तैयार करने का काम मेरे माध्यम से होगा। तो आप सच मानिए,
अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने वहां जाकर भी बदलाव किया है और विकसित भारत के संकल्प में पहले दिन से, जिस दिन से आपकी सेवा शुरू हो रही है, उस दिन से आपका योगदान शुरू हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये मानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में काम करना चुनौती से कम नहीं है, लेकिन जब सेवा भाव से कोई काम किया जाता है तो चुनौती से सामना करना आसान हो जाता है। सीएम ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि पहाड़ों में चमक दमक की दुनिया नहीं है, लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत ही बेहतर है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, पहाड़ों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य में बीजेपी की 2017 से ही डबल इंजन वाली सरकार है और पार्टी नेता दावा करते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी धीरे धीरे समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में पहाड़ी लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई अराजकता और अभद्रता सहित पूरे मामले में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में गुंडागर्दी का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के मित्रों ने मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं के लिए अभद्र टिप्पणी की है। अजय भट्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में लोक लाज जरूरी है, लेकिन जिला पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हुए देख कांग्रेस में बौखलाहट होना स्वाभाविक है। हालांकि अब पूरा मामला माननीय न्यायालय के अधीन है, लेकिन समाज और लोकतंत्र में इस तरह की अमर्यादित भाषा का कोई स्थान नहीं है। हम सब दुखी हैं। प्रजातंत्र में लाठी, गोली, गाली, गलौज इसका कोई कहीं पर भी स्थान नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर रजवाड़े नहीं होते, एक जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता। तो इसलिए इन बातों को लोकतंत्र में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों से, अपने को भी इंक्लूड करता हूँ उसमें। हम जनप्रतिनिधियों का स्वभाव, हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा वाणी संयम बहुत ही उत्तम होना चाहिए। घटना है, हम सब दुखी हैं। प्रजातंत्र में लाठी, गोली, गाली, गलौज इसका कोई कहीं पर भी स्थान नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर रजवाड़े नहीं होते, एक जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता। तो इसलिए इन बातों को लोकतंत्र में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों से, अपने को भी इंक्लूड करता हूँ उसमें। हम जनप्रतिनिधियों का स्वभाव, हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा वाणी संयम बहुत ही उत्तम होना चाहिए। घटना है, हम सब दुखी हैं। प्रजातंत्र में लाठी, गोली, गाली, गलौज इसका कोई कहीं पर भी स्थान नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर रजवाड़े नहीं होते, एक जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता। तो इसलिए इन बातों को लोकतंत्र में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों से, अपने को भी इंक्लूड करता हूँ उसमें। हम जनप्रतिनिधियों का स्वभाव, हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा वाणी संयम बहुत ही उत्तम होना चाहिए। घटना है, हम सब दुखी हैं। प्रजातंत्र में लाठी, गोली, गाली, गलौज इसका कोई कहीं पर भी स्थान नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर रजवाड़े नहीं होते, एक जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता। तो इसलिए इन बातों को लोकतंत्र में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों से, अपने को भी इंक्लूड करता हूँ उसमें। हम जनप्रतिनिधियों का स्वभाव, हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा वाणी संयम बहुत ही उत्तम होना चाहिए। घटना है, हम सब दुखी हैं। प्रजातंत्र में लाठी, गोली, गाली, गलौज इसका कोई कहीं पर भी स्थान नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर रजवाड़े नहीं होते, एक जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता। तो इसलिए इन बातों को लोकतंत्र में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों से, अपने को भी इंक्लूड करता हूँ उसमें। हम जनप्रतिनिधियों का स्वभाव, हमारी बातचीत करने का तरीका। आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने शौर्य स्थल, युद्ध स्मारक, चीड़बाग पहुंचकर उत्तराखंड के वीर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि आज देश जिस दिशा में जा रहा है, आज देश जिसमें लोकतंत्र की
हत्या की जा रही है, जिसको देखते हुए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को नमन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके के हालात हैं उसमें आवश्यक है हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर फौजियों को, जिन्होंने इस देश के लिए साथ दी, उनको याद करेंगे। अंदर से एक ऐसी भावना आ रही है कि देश कहाँ जा रहा है। जिन्होंने अपनी जानें दी इस देश के लिए, उस देश को के अच्छे के लिए उन्होंने जानें दी, हमारे लिए उन्होंने अपनी जानें दी, इस देश की सुरक्षा के लिए जाने। और जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं, वो देश के संग क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र को खतरा आज हो गया, संविधान को खतरा हो गया है, चुनाव जैसे नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम आए, हमने देहरादून में कांग्रेस ने लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा उठाते हुए प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा समेत कांग्रेस के कई नेता शहीद स्थल पर पहुंचे और वहां श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित की। हरीश रावत ने कहा है कि देश के लोकतंत्र और पंचायती राज व्यवस्था पर हमला किया जा रहा है। जिन शहीदों ने संविधान और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज उन्हीं मूल्यों को सत्ता पक्ष द्वारा खतरे में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और इस भ्रष्टाचार अराजकता के खिलाफ वो राज्यपाल से मिलकर सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हाँ, जब देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस पंचायती राज व्यवस्था की रक्षा के लिए हमारा संविधान खड़ा है और जिस संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमारे बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है, शहीद हुए हैं, तो जब वो खतरे में है तो इसलिए आज हम शहीद स्थल पर आए हैं, कह रहे हैं शहीदों, ये क्या हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, किस तरीके से पंचायती राज की भावना को लूटने का काम, उसमें डकैती डालने का काम किया है सत्तारूढ़ दल के सहयोग से। उसके अब इसके बाद हम महामहिम को भी, राज्यपाल को भी ये कहने जा रहे हैं कैसी आपकी सरकार है, ये सरकार तो बर्खास्त करने का भी। देखिए, जिस तरीके के हालात हैं उसमें आवश्यक है हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर फौजियों को, जिन्होंने इस देश के लिए साथ दी, उनको याद करेंगे। अंदर से एक ऐसी भावना आ रही है कि देश कहाँ जा रहा है। जिन्होंने अपनी जानें दी इस देश के लिए, उस देश को के अच्छे के लिए उन्होंने जानें दी, हमारे लिए उन्होंने अपनी जानें दी, इस देश की सुरक्षा के लिए जाने। और जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं, वो देश के संग क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र को खतरा आज हो गया, संविधान को खतरा हो गया है, चुनाव जैसे नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम आए, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। अब हम गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं अपनी गुहार लगाने। हल्द्वानी में योगा ट्रेनर ज्योति हत्याकांड मामले में पुलिस के ने कार्रवाई न करने को लेकर लोगों ने एसएसपी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा है कि ये पुलिस पीड़ितों पर लाठी चलाने वाली पुलिस है, जबकि न्याय के लिए यहाँ दर दर भटकना पड़ता है। बता दें कि पिछले 3 हफ्तों से लोग इस मामले की खुलासे की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। ज्योति मेर हत्याकांड में पहले दिन पुलिस ने जो है इसको सुसाइड करा दिया। पहले दिन से सवाल के घेरे पे पुलिस है। उसके बाद हम संघर्ष करते हैं न्याय के लिए, तो परिजनों को घसीटा जाता है, हमारा गला पकड़ करके अंदर कर दिया जाता है और धारा लगाने का डर दिखाते हैं। तो हम लगातार संघर्ष करेंगे जब तक ज्योति मेर के अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा, संघर्ष जारी रहेगा। ये एसएसपी को बर्खास्त करके ही हम दम लेंगे। और अभी भी थोड़ी देर के बाद हम फिर कोतवाली जा रहे हैं इस बात को पूछने के लिए, आखिर 18 दिन से आप किसको बचा रहे हो? कौन वीआईपी है? कहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड की तरह इसमें भी कोई वीआईपी नहीं है। देखिए, एक योगा ट्रेनर ज्योति नाम की महिला थी जिसका कि मर्डर हुआ था, उसमें एफआईआर भी तुरंत हुई है और 2 नामजद भी इसमें है। वास्तव पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई भी हैं, दोनों टीमें रवाना भी हैं और टीमें अपना काम कर रही हैं। साथ ही हम सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के लिए अलग से टीम बनाई गई है और हम उस खुलासे के बहुत करीब हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द इसका खुलासा होगा। नैनीताल के बेताल घाट में 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुई फायरिंग के मामले का राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है और पुलिस क्षेत्राधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।
आयोग ने बेतालघाट थाना अध्यक्ष को निलंबित करते हुए आगे की कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए हैं। बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और मास्टर प्लान की नीतियों को लेकर चल रहा स्थानीय लोगों और होटल कारोबारियों का आंदोलन अभी भी जारी है, जिसको लेकर संत महात्मा नंद महाराज ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम में सनातन संस्कृति की इस तरह हो रही बदहाली को लेकर वो दुखी मन से अपना जीवन त्यागने तक तैयार हैं। वहीं प्राधिकरण के विरोध में सभी प्रदर्शनकारियों ने मुख्य बाजार से रैली निकालकर शासन प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है। सनातन धर्म की आँच आएगी। स्वामी आत्मानंद जी महाराज शंकराचार्य की गद्दी, दो गद्दी एक नहीं है, ये मेरी दो गद्दी है, एक द्वारका और एक बद्री, दो गद्दी है। स्वामी आत्मानंद जी आज 97 साल की उम्र में जो सनातन धर्म में आँच आएगी, तो उत्तराखंड का ये पहला आदमी है कि आप दर्शन पहला करेगा। जय बद्री विशाल की जय। भारत पहली बार शीतकालीन खेलों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने जा रहा है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन 20 से 23 अगस्त तक राजधानी देहरादून में होगा, जिसमें एशिया के 11 से ज्यादा देश चीन, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, ताइपे, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और भारत भी हिस्सा लेंगे। जहाँ तक मेरी नॉलेज है जी, क्योंकि मैं आइस स्केटिंग और एशियन स्केटिंग यूनियन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में अभी आइस स्केटिंग संघ नहीं है, वहाँ पे अभी ये स्पोर्ट डेवलप हो रहा है। भारत में ये है, तो भारत में हमारा ये जो संघ है आइस स्केटिंग का, ये 2002 से कार्यरत है। धीरे धीरे हम आज इस मुकाम पे पहुँचे कि आज हम एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करने वाले हैं। अब हमारा अगला ये है, अभी हाल फिलहाल में कुछ एक हफ्ते पहले ही जिज्ञासा हुई है नेपाल देश में। लक्सर क्षेत्र में जलभराव से इस बार गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। करीब 30,000 बीघा गन्ना पानी में डूब गया है, जिससे पैदावार लगभग 50% तक घट सकती है। इसके अलावा लगभग 8,000 बीघा धान की फसल भी पूरी तरह प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि पिछले 10 सालों में इतना जलभराव पहली बार हुआ है। लक्सर तहसील क्षेत्र के किसानों के लिए बरसात हर साल मुसीबत लेकर आती है। गंगा और सोलानी नदी के किनारे बसे गाँव में जलमग्न हो गया है, जिससे आम समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज़्यादा बिगड़ गए हैं। किसानों ने बताया है कि हर साल गंगा और सोलानी नदी का पानी खेतों तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार जितना जलभराव हुआ है उतना पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। देखिए, हमने अपने राजस्व टीम के सारे राजस्व परीक्षकों को फील्ड में उतारा हुआ है और जहाँ पर भी फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जा रहा है और उसके बाद फिर मानकों के अनुसार उनको राशि दी जाएगी। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। नैनीताल में पिछले दिनों हुए बवाल में बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत 11 लोगों पर मुकदमा हुआ है। 20 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और फिलहाल मामला नैनीताल हाई कोर्ट में है। कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया, लेकिन इस बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें गायब लोगों ने बताया है कि वो घूमने के लिए निकले हुए थे। आरोप लगाया। वहीं इस मामले में अब नया चमोली के सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट का असर साफ नजर आ रहा है। सुबह से ही क्षेत्र में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते अलकनंदा और धौलीगंगा घाटी में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। लगातार हो रही बारिश से सीमांत में बरसाती झरने, नाले, गाद गदेरे, प्राकृतिक जल स्रोत भी रिचार्ज हो गए हैं।
ज्योतिर्मठ, परसारी, बड़ा गांव, ढाक तपोवन क्षेत्र समेत काग, ऐरा घाटी में ऑरेंज अलर्ट के मेघ जमकर बरस रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।